कल ये मुफ्तखोरी का जो वो चल रहा है जिससे मनुष्य हरामखोर हो जाता है, लेकिन मेरे मायने में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये तीन चीज़ें ही हमारे लिए मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से हमारा आग्नेय विकास होता है, स्वास्थ्य हमारे शरीर मतलब एक गति मिलती है, और न्याय से जो निर्धन व्यक्ति पर अत्याचार होता है उसको हम ठीक प्रकार से न्याय नहीं दिला पाते। पूंजीपति अपने हक और प्राप्त कर लेता है, लेकिन पीड़ित होने के बावजूद भी उसको हक और अधिकार नहीं मिलते। इसलिए मेरे प्रमुख मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। मैं हूं इस समय राजस्थान के ज़िला भरतपुर में। अभी हमारे साथ हैं भरतपुर से पार्षद चतर सिंह सैनी जी। ये बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और आगे इनकी तैयारी किस पार्टी से है, क्या इनकी आगे रणनीति है, उस विचार पे हम उस बात को लेकर बात करेंगे कि जो 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उसने ऐसी घोषणाएं की हैं, ऐसे काम किए हैं जिसको देख के कहा जा रहा है कि यहाँ राजस्थान में इस बार बदलाव हो सकता है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। तो उसी सिलसिले हम बात करेंगे पार्षद चतर सिंह जी से। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सर, यहाँ पे अभी आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा हमें पता चला है कि आपने कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद हूँ और मैंने शासन प्रशासन में ST, ST, OBC लोगों की जो भावनाएं देखी, जो मैंने उन लोगों के दुख दर्द देखे। आजकल क्या होता है कि हम लोग जिस व्यक्ति को चुनाव में चुनते हैं और चुनकर उसको विधायक बना देते हैं, वही व्यक्ति हम लोगों का शोषण करता है और जो कार्य उनके करने होते हैं उन दिशा भटक जाते हैं और वोटों के टाइम पर हमको यूज करते हैं और वोटों के बाद हमारा वर्चस्व ख़त्म कर देते हैं। ये मुख्य कारण है। इसके लिए मैंने एक संकल्प लिया है, सभी वर्गों के साथ मिलकर मैं एक नदवाई विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले विचारों को एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर के मैंने ये जंग छेड़ी है और उसके आधार पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने गरीबों के हित की काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उन योजनाओं का भी लाभ उचित ढंग से उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसमें जो हमारे प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं हमें सही दिशा नहीं देते और हमारे लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, उनको सही मार्गदर्शन नहीं देते, जिससे हमारा बुरा हाल है। जैसे कि आप सैनी समाज से आते हैं और सैनी समाज ने यहाँ पे अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद की और सड़कों पे आया, लेकिन सैनी समाज का एकमात्र विधायक और वो भी मुख्यमंत्री। तो अब आपको क्या लगता है कि सैनी समाज से और भी लोग जाएंगे विधानसभा में? इसके बारे में कि हमारे भरतपुर विधानसभाओं में हमारे हर विधानसभा में लगभग 25-30 हज़ार वोट हैं, लेकिन शासन प्रशासनों ने 75 सालों में कभी भी हमारी समाज को कोई उच्च पद नहीं दिया, ना ही हमें टिकट दिया। इसलिए हमने हमारे हक और अधिकार के लिए हमने आरक्षण की लड़ाई भी लड़ी, हमने रोड भी जाम किए, लेकिन उसका परिणाम भी जीरो रहा। वर्तमान में CM माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने महात्मा फुले बोर्ड की स्थापना भी की है, लेकिन उसका भी हमें कोई अच्छा संदेश नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक उसमें नियुक्ति नहीं होंगी तब तक उसका कोई परिणाम हमारी समाज को मिलने वाला नहीं है। एक सत्यशोधक समाज जो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा गठित है, वो भी आपके साथ काम कर, आप उसमें भी सक्रिय रूप से काम करते हैं, तो क्या सत्यशोधक समाज आपके साथ मिलकर आपके चुनावी रणनीति में काम करेगा? जी बिल्कुल, सत्यशोधक समाज से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, और क्योंकि इस शासन प्रशासनों ने और जो बुद्धिजीवी लोगों ने सत्यशोधक समाज को दावा है, अब तक उनके बारे में हमें अवगत नहीं कराया गया, ना हमको समझाया गया, ना उनको किताबों में वर्णन किया गया। लेकिन जो हमारा मूल अधिकार है सत्यशोधक समाज से ही प्राप्त है, जिसकी बदौलत आज हम मीडिया में, प्रशासन में अधिकारी बने बैठे हैं, हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल सत्यशोधक समाज की ही देन है, जिससे हमें समानता का अधिकार मिलता है और आगे भी इसी सत्यशोधक समाज से हमें अधिकार मिलेगा और इसी के लिए हम आजीवन कार्य करते रहेंगे।
तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलेगा? अगर कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे? देखो, हमने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है क्योंकि मैं वर्तमान में कांग्रेस से विधायक पार्षद हूँ। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपनी सरकार के लिए काम करूँ। अगर सरकार मेरे को टिकट देती है, तन मन धन और सर्व समाज को साथ लेकर के मैं पार्टी का साथ दूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं चुनाव निर्दलीय भी लड़ूंगा और मैं समाजों को साथ लेकर के इसमें विजय भी प्राप्त करने की हौसला रखता हूं। मतलब आप पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देगी तो आप पार्टी से बगावत करा कर निर्दलीय लड़ लेंगे? मतलब आपका मकसद जनता की सेवा करना है या फिर विधायक बनना? मेरा मूल्य मकसद है कि सर्वप्रथम आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को एक अच्छा शासन प्रशासन में उसका सहयोग करना और जनता की सेवा करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, ना कि मुझे नेता बनना। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं हमारे साथ में हर वर्ग जो पीड़ित है, प्रशासन हमारी मदद नहीं करता। सरकार में भी हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं लेकिन हमारे हक और बातों की आज तक बात नहीं उठाते हैं। क्योंकि हमने बीजेपी सरकार को 25 सांसद राजस्थान से चुन के दिए हमारी पब्लिक ने, जनता ने, लेकिन उन्होंने भी आज हमारे हक और अधिकार की बात नहीं की। और इसका मूल कारण यही है कि ओबीसी के लोग विधायक तो बन जाते हैं लेकिन अपने हक और अधिकार के बारे में वो किसी को नहीं बताते और चुपचाप बैठ कर के वो उनकी बातें सुनते हैं और हम ही लोगों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमें ये जंग जीतनी है और ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए हमें एक जरिया ढूंढा है कि हम विधायक बने और पब्लिक अगर हमें सपोर्ट करती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पब्लिक की हर बात को सरकार तक पहुँचाऊँगा और उनकी हर संभव मदद करूँगा। ऐसे कौन से 5 मुद्दे रहेंगे आपके विधानसभा चुनाव में जिससे कि पब्लिक आपको वोट करे, जनता आपको वोट दे? मेरे उसमें प्रमुख मुद्दे रहेंगे कि हमारे देश में जो आजकल ये मुफ्तखोरी का जो वो चल रहा है जिससे मनुष्य हरामखोर हो जाता है, लेकिन मेरे मायने में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीज़ें ही हमारे लिए मुफ्त होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा से हमारा अग्रणीय विकास होता है, स्वास्थ्य से हमारे शरीर मतलब एक गति मिलती है और न्याय से जो निर्धन व्यक्ति पर अत्याचार होता है उसको हम ठीक प्रकार से न्याय नहीं दिला पाते। पूंजीपति अपने हक और प्राप्त कर लेता है लेकिन पीड़ित होने के बावजूद भी उसको हक और अधिकार नहीं मिलते। इसलिए मेरे प्रमुख मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय और गरीब तबके के लोगों को मदद करना होगा। तो ये थे हमारे साथ पार्षद चतर सिंह जी। इनका कहना है कि मेरे आने वाले चुनाव में इनके जो उन खास मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये इन सब चीज़ों के फ्री की बात कर रहे हैं कि इंसान को सिर्फ फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ही दिया जाना चाहिए और मुफ्त की चीज़ें देने से जनता में जो है हरामखोरी आ जाती है, ऐसा इनका मानना है। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।